कर्नाटक हारने के बाद बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति बदल दी है। बीजेपी ने आगामी चुनावों के लिए अब नया प्लान बना लिया है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में मिली हार और 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति को बदल दिया है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से एक में बीजेपी की सरकार है, जबकि दूसरे में गठबंधन सरकार में शामिल है और बाकी में विपक्ष में है। पार्टी से जुड़े अधिकारी ने बताया कि अब नई रणनीति में केंद्र की उपलब्धियों का बखान करने और उसे चुनावी मोर्चे पर आगे रखने की बजाय राज्य सरकार के कामकाज और उपलब्धियों को पूरा ब्यौरा मतदाताओं तक पहुंचाने का प्लान बनाया गया है। इस साल के अंत तक जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मणिपुर है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मिजोरम में बीजेपी सहयोगी मिजो नेशनल फ्रंट MNF सरकार में शामिल है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य हैं, जबकि तेलंगाना में KCR की भारत राष्ट्र समिति BRS की सत्ता है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं पर पार्टी की अति निर्भरता और राज्य सरकार के कामकाज के लेखा जोखा की उचित और पर्याप्त मार्केटिंग नहीं हो पाने से कर्नाटक में डबल इंजन की प्रासंगिकता साबित नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि मई में हुए चुनाव में पार्टी ने वहां अलग तरह की चुनावी प्रक्रिया अपनाई थी, जिसमें केंद्रीय योजनाओं को ही चुनाव अभियान का मुख्य आधार बनाया गया था। बता दें कि बीजेपी राज्य विधानसभा चुनावों में डबल इंजन की बात करती रही है। डबल इंजन सरकार से मतलब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी सरकार से है। पार्टी का दावा है कि दोनों जगह सरकार रहने से विकास योजनाओं को तेजी से जमीन पर लाया जा सकता है और चुनावी वादों को प्रभावी तरीके से लागू भी किया जा सकता है। पार्टी गुड गवर्नेंस और चुनावी जीत के रूप में इसका पिछले कई सालों से उल्लेख करती आ रही है, लेकिन कर्नाटक में ये नहीं चल पाया। वहीं बीजेपी नेता ने कहा, कर्नाटक का चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए हालिया चुनावों में बेहद निराशाजनक रहा। पिछले दिसंबर में जब हम हिमाचल प्रदेश का चुनाव हारे थे तो उसका अंतर बहुत कम रहा था, लेकिन कर्नाटक ने हमारे चुनावी अभियान में खामियों को उजागर कर दिया है। वहां कांग्रेस को न केवल अधिक सीटें मिली बल्कि उसे बड़ा वोट शेयर भी हासिल हुआ। बता दें कि कर्नाटक में जहां भाजपा 86 सीटें जीती, वहां 36% वोट शेयर हासिल किया। वहीं कांग्रेस ने 224 सदस्यीय विधानसभा में 135 सीटें और 42.9% वोट शेयर हासिल कर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखबार।